तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10वीं का हिंदी। देखिए, जैसे ही हिंदी सुनते हैं ना बच्चे, लगता है कि बहुत ही आसान है। देखो, हिंदी इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। मैं जानता हूँ कि आप लोग शुरू से हिंदी जानते हो, तो इसलिए आप लोग को हिंदी आसान लगता है। और एक्चुअल में है भी, क्योंकि आप लोग शुरू से ही जानते हो हिंदी के बारे में। तो हिंदी बहुत ही आसान है, लेकिन शुरू से पढ़ोगे ना तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। बेहतर क्यों होगा भाई? देखिए, एग्जाम में आप लोग का 100 मार्क्स के लिए इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो शुरू से थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आपको अंत समय आते आते बहुत ही अच्छा लेवल का तैयारी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर लास्ट में 10 दिन टाइम बचेगा, मैं उसी दिन पढ़ लूंगा, हो जाएगा। भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत ही आगे चल करके प्रॉफिट होगा। आपका लास्ट में टाइम बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लाओगे। तो शुरू से पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 1 में चलेंगे। हमें क्या पढ़ना है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पढ़ना है, तो ध्यान से अंबेडकर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इनके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें आप लोग का प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर पूछा जाएगा, तो मैं सारे प्रश्न उत्तर भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा। आप लोग भी मेरे साथ रीड करिए। और देखिए, मैं आप लोग का जो पढ़ाने का तरीका रखूँगा, वो तरीका ये है कि पहले एक बार मैं आप लोग के साथ रीड करवाऊँगा। पूरे किताब को मैं अच्छे से एक बार एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा बहुत अलग से भी नॉलेज लेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रश्न उत्तर को भी कर डालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पढ़िए, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए, अब इतना हम लोग पढ़े ना, इतना सिर्फ इतना पढ़े हम लोग। अब इससे बहुत सारा प्रश्न हम लोग को पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। क्या पूछ जाएगा भाई कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। वो किस परिवार से आते थे? तो एक दलित परिवार से आते थे। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल स्लो चलेंगे। और आप भी कमेंट में ये भी बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसा है। यदि पसंद आएगा तो बोलिएगा ठीक है, नहीं आएगा तो बोलिएगा सर कुछ चेंज करो, ठीक है। मैं देखो क्या सोचता हूँ ना कि आप लोग के बुक दिखा दिखा कर पढ़ेंगे और समझाएंगे, समझेंगे ना, तो ज़्यादा बातें आप लोग को समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रतिष्ठित सुपठित 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 जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपोषित जनों में से एक थे। मतलब जब हम लोग को यहाँ पर अंग्रेज सरकार हमारे भारत देश में बहुत ही अत्याचार की थी, मुक्ति पाना था, तो उनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उसी को यहाँ पर हम लोग मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय में सबसे सुपोषित जनों में से, मतलब बाकी जितने लोग हैं उनमें से सबसे क्या थे? बेहतर थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन का उच्च शिक्षा के लिए उच्चतर मतलब हाई स्कूल, मतलब बड़े बड़े शिक्षा लेना जो होता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा मतलब जो हम लोग गांव में पढ़ते हैं ना, जो गांव में स्कूल होता है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए। समझ रहे हो? देखो, बाबा साहब जो थे ना, पहले तो प्राथमिक शिक्षा मतलब अपने गांव से ही किए होंगे, ठीक है। उसके बाद उच्चतर शिक्षा मतलब हाई लेवल का शिक्षा लेने के लिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है भाई? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। उसके बाद लंदन, लंदन क्या है भाई? इंग्लैंड में। तो इन सब देशों में भी उस समय सोच सकते हो 1800 यानी 1905-6 की बात होगी, 1905-6 की बात होगी। और उस टाइम पे बाबा साहब भीमराव ने न्यूयॉर्क, लंदन पढ़ने गए थे, आप सोच सकते हो। और एक दलित परिवार से थे। कहाँ के? दलित परिवार, जो कि हमारे यहाँ दलित परिवार का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, अभी भी नहीं है। और ये उस टाइम में इतना मतलब ये स्ट्रगल करके उस टाइम में मतलब न्यूयॉर्क और इंग्लैंड पढ़ने जा रहे थे। अब सोच सकते हो
कि आज के ज़माने में आपको मैं बोल रहा हूँ, आप भी नहीं जा सकते हो। अभी के डेट में भी इतना आगे दुनिया चली गई, फिर भी आप न्यूयॉर्क और इंग्लैंड पढ़ने नहीं जा सकते हो, लेकिन उस टाइम पे पढ़ने गए थे। समझ गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद से जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद जरिए पढ़ाई की और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना भी प्रस्तुत की थी। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। देखो ये क्या क्या उभरे भाई, मतलब पढ़ लिख कर कोई बनता है ना कि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऐसा लोग बनते हैं। वो किस तरह का बने? ऐतिहासिक मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब इन सब चीजों में वो मतलब बहुत ही उच्च लेवल का स्तरीय, मतलब एक विख्यात मतलब बनकर के निकले। ओके। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश मतलब अपने देश में वो मतलब वकील भी बन करके वकालत भी की थी। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखो बाबा साहब ने अछूत मतलब जो हम लोग अभी नहीं होता है, जो लोग को बोल देते हैं अछूत है, ऐसा है वैसा है, स्त्री के लिए, मजदूरों के लिए, इन सब लोगों के लिए सम्मान दिलवाने के लिए, सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए बहुत ही संघर्ष किए थे बाबा भीमराव। ठीक है। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? बाबा भीमराव का कौन कौन मतलब मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे भाई? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये भी पूछ सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रेरक व्यक्ति कौन कर रहे हैं उनके जीवन में? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ओके। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखो हमारा जो भारत का संविधान है उनके निर्माण में उनका बहुत ही ज्यादा भूमिका था। ठीक है। तो आज हम लोग उनको क्या करते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें भी लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं वो भाषण है। देखो बाबा साहब ने बहुत ही मतलब बहुत पुस्तकें लिखी थी, लेकिन उनमें से जो प्रमुख रचना और भाषण है यहाँ पर दर्शाई गई है। द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। मतलब देखो बाबा साहब ने बहुत सारे मतलब उनके प्रमुख रचना और भाषण थे, बहुत सारे पुस्तकें वो लिख करके गए हैं। इतना जो है ना ये सब जो आपने बुक पढ़ा ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, प्रमुख है। ठीक है। जो कि हम लोग को नाम भी पढ़ने में बहुत से अटपटा फील हो रहा है। ठीक है। तो ये सब बाबा साहब ने इतना सारा किताबें भी लिख करके गए हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति टोंडक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में
अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यहाँ पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नौसृंगिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक अंधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विविधता तथा दृष्टिकोण उभर सका है। ठीक है, उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो देखो, बाबा भीमराव जो थे ना, बहुत एक महान आदमी थे, जो कि उनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, और उन्होंने और क्या क्या किया आगे मैं उसको भी पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखो, पढ़ो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में क्या बोले हैं?